अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि वैश्विक वित्तीय मंदी या वैश्विक वित्तीय संकट के समय क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए या क्या स्टेप नहीं उठाने चाहिए। हम उठाने चाहिए वाले स्टेप पढ़ेंगे और इनका उल्टा होगा क्या, इनका उल्टा हमें नहीं करना चाहिए। बस जैसे वित्तीय संकट है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, वैश्विक वित्तीय संकट, उसमें क्या है, सबसे पहले तो क्या है, अल्पकालीन विदेशी ऋण होते हैं जो कम टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म विदेशी लोन होते हैं, उनको अवॉइड करना और लॉन्ग टर्म की तरफ ज्यादा जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनको क्या होता है, अल्पकालीन को तो नहीं, लेकिन दीर्घकालीन को हाँ। फिर है विदेशी बैंक स्थापित करने से बचना। विदेशी बैंक स्थापित करना का मतलब हुआ विदेश, जो बैंक विदेश में ज्यादा लेन देन करेंगे वो, उनसे बचना, ठीक है। फिर है पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता बनाए रखना, नहीं, नहीं, ना रखना, ये ध्यान रखना। पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं, पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब क्या हुआ, अगर पूंजीगत खाते में विदेशी निवेश आया है तो जब वो चाहे वो पूरा का पूरा वापस ले जा सकता है, लेकिन वित्तीय संकट में ये और वित्तीय संकट को बढ़ा देगा। इसलिए क्या होता है, पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता, पूर्ण परिवर्तनीयता को कम किया जाता है ताकि एकदम से कोई पैसा लेके नहीं चला जाए, है ना। इकोनॉमी को ग्रो करने में टाइम मिल जाता है उसमें। फिर क्या है कि ब्याज दरें, ब्याज दरों को एकदम लो लेवल पे यानी अत्यंत निम्न स्तर पे, लो लेवल पे लेके चले जाओ, है ना। आर्थिक मंदी है, वित्तीय संकट है, तो ब्याज दरों को कम से कम, और सरकारी व्यय में वृद्धि, है ना, उसी से तो क्या होगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक ग्रुप एक्टिविटी को। और एक है वित्तीय संस्था हो गई, क्या होगा, ये इन दोनों का ये एक तरह से वो प्रिकॉशन मेजर है ना, और सावधान रखना, मतलब ये चेतावनी एक तरह से, क्या है, आपने ब्याज दरें कम कर दी और सरकारी व्यय में जबरदस्त वृद्धि कर दी, इससे क्या होगा, वित्तीय संस्था है ना, भ्रष्ट व्यवहार करने का डर रहेगा वित्तीय संस्थाओं द्वारा। तो वित्तीय संस्थाओं पे थोड़ा अधिक नियंत्रण स्थापित करना ताकि इन सबको संतुलित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।